कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? ऐसे दिखा दो अपने शाला को। वाह, इतनी ब्यूटीफुल। वाह, आइज पे क्या लगाना है? आइज किधर है? आइज, where's your eyes? Where's your eyes? Eyes. Wow. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक आप सबकी दुआओं से। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो है थोड़ा डिफरेंट। सेम रूटीन है वैसे की, लेकिन उसमें मैं कुछ डिफरेंट करने लगी हूँ, और वो ये है कि मैं स्टार्ट करने लगी हूँ आज से वेट लूज़ चैलेंज। मैंने अपने आप को खुद ही को चैलेंज किया है कि मैं सोचती हूँ कि अगर इंसान अपने आप को चैलेंज कर सकता है और उसको पूरा भी कर सकता है तो वो फिर किसी का भी एक्सेप्ट कर सकता है चैलेंज। तो इस वजह से आज से मैंने स्टार्ट किया है 7 डेज़ का वेट लूज़ चैलेंज, और वो ये है कि मुझे 7 डेज़ एग डाइट पर रहना है, और ये निम्रा खान का इंस्पायर्ड डाइट प्लान है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी करूँ, क्योंकि वेट तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है मेरा, और उसको समझ नहीं आ रही कि मुझे कैसे लूज़ करना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खाने वाली लड़की हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, लेकिन फिर भी जितना मैं इंसान अपने आप को कंट्रोल कर सके वो उसके लिए बेहतर होता है। मैंने सोचा है कि अब मैं अपने आप को अपनी खाने को कंट्रोल करूँ। ये नहीं होता है मेरा कि मैं बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो जाती हूँ कि पूरा दिन खाती रहती हूँ, लेकिन नहीं, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मैं पूरा दिन नहीं खाती हूँ, और जब खाती हूँ तो फिर खाती हूँ पता चलता है कि खा रही हूँ। तो बस यही है कि अब तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बोल दिया कि अगर यही तुम्हारे हालात रहे तो फिर मुझे मत कहना दूसरी शादी कर लूँगा मैं। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक वो है, तो इस वजह से इस बात को सोच कर मैंने सोचा कि नहीं, अपना वेट तो लूज़ करना ही है। तो मैंने इसलिए शुरू किया है अपना वेट लूज़ का चैलेंज, जो कि मैं नेक्स्ट 7 डेज़ तक कंटिन्यू करूँगी, और 7 डेज़ तक आपके साथ मेरी डेली की व्लॉग शेयर करूँगी, और मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या खा रही हूँ और मेरी डे की रूटीन क्या है, और मैं उस 3 टाइम जो मैं मील ले रही हूँ उसके साथ मैं क्या काम कर रही हूँ, और मेरा क्या मसरूफियात है वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उम्मीद करती हूँ मैं कि मैं इस चैलेंज को पूरे तरीके से अच्छी तरह से सर अंजाम दे सकूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी ये पसंद आए। तो चलें जी, चलते हैं वीडियो की तरफ, और शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। जी, तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ कल रात से। कल रात बच्चे काफ़ी ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कि हम लोगों को बाहर जाना है, कहीं बाहर लेके जाएं बाबा, हमें कहीं आप लेकर ही नहीं जाते। तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो ठीक है चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे थे बाहर। तो ये मैंने वहाँ पर छोटा सा क्लिप बनाया था। बहुत प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ही प्यारा मज़ेदार सा मौसम था। तो अब यहाँ पर हो गई है शुरुआत सुबह की, और ये लिए हैं मैंने 3 अंडे, जिनको मैंने बॉयल कर लिया था, और मैंने इनको हार्ड बॉयल किया था। इनकी जर्दी थी ना जो, उनको मैंने बहुत अच्छी तरह से पका लिया था, मैंने हार्ड बॉयल किया था इनको। और फिर इनको मैंने छील कर तो रखा था, इनको मैंने कट करके सेंटर में से 3 अंडे, 1 2 और ये 3, इन तीनों को मैंने अंदर से जर्दी निकाल दी थी इनकी, और ये मुझे नहीं खाना था। और अगर आप लोग भी शुरू करना चाह रहे हैं एग डाइट, तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि आप इसका जर्दी मत खाएं, क्योंकि अगर आप इसकी इतने दिन जर्दी खाएंगी तो अंडा तो वैसे ही बहुत गर्म होता है, आप उबल जाएंगी तो आप मत खाइएगा अंडा। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने अंडा जब खा लिया, उसके बाद आधा घंटे का मुझे गैप देना था। एप्पल खाना था उसके बाद मुझे आधा घंटे चाहिए था उसके लिए। तो मैंने कहा मैंने फ्री जो बैठना है मैं सफाई कर लेती हूँ फटाफट। तो यहाँ पर मैंने कर ली सफाई, सारी सफाई कर ली, और क्योंकि मैंने आशामना को तो स्कूल भेज दिया था, तो फिर उस आधे घंटे के गैप में मेरे से जितनी सफाई हुई वो मैंने कर ली, जितनी नहीं तकरीबन सारी सफाई मैंने कर ली थी। और उसके बाद मैंने एप्पल लिया, और उसका मैंने छिलका उतार कर उसको मैंने पीस में काट लिया, और फिर मैंने एप्पल खाया। तो अब यहाँ पर आ गई है बारी ग्रीन टी की। ग्रीन टी मेरे पास दूसरी वाली नहीं थी, ये मेरे पास थी डाइड टी थी। ये मैंने ये कुछ टाइम पहले, तकरीबन कह लें मैंने 6-7 माह पहले इंस्टाग्राम से कोई
ऐप कोई पेज था, उनसे मैंने मंगवाई थी ये वेट लूज़ का। उनका 45 डेज़ का था प्लान था और उसमें ये थी, लेकिन मैंने वो 45 डेज़ किए ही नहीं थे कंप्लीट, और ये मेरे पास तब की वैसे ही पड़ी हुई थी। मैंने सोचा चलो अब मैं जब डाइट स्टार्ट कर दिया तो मैं यही वाली टी पी लेती हूँ। तो ये मैंने सुबह भी यही पी, शाम में भी यही पी, रात में भी यही पी। लेकिन ये मुझे लग रहा था कि ज़रा इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क आ रहा था, तो मैं सोच रही हूँ मैं दूसरी वाली मंगवा लूँ तो मैं वही खाऊँ। तो उसके बाद मैं सो गई थी, नाश्ता मैंने दे दिया सारा, सुबह का नाश्ता वगैरह सारा कुछ करके तो मैं सो गई थी। उसके बाद आ गई है दोबारा बारी दोपहर की, और दोपहर में मैंने ले लिया है ये दोबारा से अंडे को उबाला और उसकी सर्दियाँ वगैरह निकाल दी, और मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाला और वो खा लिया। और अब मैं बनाने लगी हूँ खाना तो आज मुझे नहीं बनाना था, क्योंकि कल के काले चने थे तो घर में वही खा लिए थे हम सब ने, क्योंकि मैंने तो खाना नहीं था, और अम्मी के लिए मैं अलग बना रही थी। और पीछे रहे मेरे अब्बू और हस्बैंड और मेरा देवर, और इन तीनों ने खाना था तो इनको मैंने उसके साथ दे देना था। तो यहाँ पर साथ साथ मैंने खाया, मैंने अंडा ले लिया, और उसके साथ साथ ही मैंने काम शुरू कर दिया अपना खाना बनाना। और इस तरह ये होता है, क्योंकि मेरे पास तो इतना टाइम होता नहीं है कि मैं स्पेशल अपने लिए बैठूं और मैं पहले एग खाऊं और उसके बाद आधा घंटा 30 मिनट्स वेट करूं, और फिर मैं ग्रीन टी लूं और फिर मैं 30 मिनट्स वेट करूं, और फिर मैं एप्पल लूं। ऐसा होता नहीं है। तो मैं अपने काम के साथ ही अपनी ये डाइट को भी मैनेज किया हुआ है कि मैंने जैसे अगर एग खा लिया है तो उसके साथ मैं काम स्टार्ट कर देती हूँ कि जो सा काम मुझे किचन में करना होता है, यानी कि खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं, रोटी बनानी है, तो वो मैं साथ साथ कर लेती हूँ। 30 मिनट गुजर जाते हैं तो फिर मैं अपनी दूसरी मील ले लेती हूँ, जैसे कि एप्पल ले लेती हूँ, और फिर मैं साथ साथ काम करती जाती हूँ, मैं साथ साथ एप्पल खाती जाती हूँ, और उसके बाद मैं काम करती रहती हूँ, और जो सा मुझे काम मेरा हो रहा होता है, और उसके बाद फिर मैं अपना काम ख़त्म करके तकरीबन ग्रीन टी पीने के लिए मैं तकरीबन 10-5 मिनट के लिए बैठ जाती हूँ। लेकिन ये है कि अभी भी मैं रोटी बना रही थी और मैं ग्रीन टी पी रही थी। तो यहाँ पर साथ साथ अब मैं रोटी बनाने लगी हूँ दोपहर के लिए, और अम्मी जी को देनी थी और अब्बू जी को देनी थी, मैंने अपने हस्बैंड को देनी थी। मैंने तो खा लिया था अपना ये आज का। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटी। यहाँ पर सालन बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, बहुत ही मज़ेदार सा भुन गया है। लेकिन आज आप मेरी ईमानदारी चेक करें, मैंने बिल्कुल नमक भी टेस्ट नहीं किया था इसके अंदर, तो मुझे नहीं पता था इसके अंदर नमक पूरा है कि कम है। लेकिन मैंने खाना सालन बना दिया था, वो फिर जब अम्मी ने खाया था तो उन्होंने कहा था थोड़ा सा नमक इसमें कम है, तो उसके बाद उन्होंने इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर लिया था। तो यहाँ पर उनका भी सालन तैयार हो चुका है, और मैंने रोटी वगैरह भी बना ली है साथ साथ मैं पी रही हूँ अपनी ग्रीन टी। यहाँ पर रोटी हो चुकी है, मैंने पका दिया, पक चुकी है। और ये रहा सालन, वो सालन रहा अब्बू जी के लिए चनों का, और ये सालन रहा अम्मी जी के लिए चिकन का, जो उनके लिए मैं बनाती हूँ। यहाँ पर दोपहर का खाना मेरा हो चुका है ख़त्म। तो लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, ये मेरे पास थी एक टैबलेट जो कि मुझे मेरी डॉक्टर ने ही रिकमेंड की थी। उन्होंने बोला था कि आप ये वाली मेडिसिन ले लें, क्योंकि मुझे थोड़ा इशू हो गया था। तो मैंने उनको बताया, उनके साथ डिस्कस किया, तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि आपने अपना वेट लूज़ करना है तो फिर आपका ये वाला इशू क्लियर हो जाएगा। तो उन्होंने वेट लूज़ के लिए मुझे तब ये वाली टैबलेट रिकमेंड की थी। उस टाइम तो मैंने नहीं, 1-2 तकरीबन 6 टैबलेट्स खाई थी, और उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया था, क्योंकि मैं दवाई खाने में बहुत बुरी हूँ। मैं खाती नहीं हूँ, खा लूँ तो भूल जाती हूँ, सुबह खा ली तो रात को नहीं खाई, रात को खा ली तो सुबह नहीं खाई, यही हाल होता है मेरा। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैंने वेट लूज़ स्टार्ट किया हुआ है, तो मैं अपने लंच के साथ ये अपनी टैबलेट भी ले लूँ। इस टैबलेट में क्या है कि हमने खाना तो हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, एकदम से बस दिल करता है कि बस पानी पिए, और वो बस पानी ही पिया जाता है, जिसकी वजह से हमारा पेट भरा रहता है और ज़्यादा कुछ खाने को दिल नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ टैबलेट। आपने ये टैबलेट इस तरह नहीं लेनी है, आपने अपनी डॉक्टर से पूछ कर लेनी है अगर आप टैबलेट लेना चाह रहे हैं। तो ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया कि मैं ये ले रही हूँ और मैं अपनी डॉक्टर से पूछ कर ये ले रही हूँ, मैं वैसे नहीं ले रही है। और उसके बाद मैंने लंच कर लिया, घर वालों को भी करवा दिया, और बर्तन वगैरह साफ़ करके मैं आ गई। आज मैंने कुछ ज़्यादा इस तरह की चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि मैं सोच रही थी सिर्फ मैं आज वही चीज़ें रिकॉर्ड करूं जो कि मैं अपने वेट लूज़ के लिए कर रही हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो कि मेरा एक बहुत ही स्पेशल टाइम होता है, बच्चों के लिए होता है ये टाइम, और जहाँ पर ज़हरा ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग करना होता है।
और जब मैं घर में अकेली हूँ तो फिर बहुत से काम होते हैं, बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ बहुत से दूसरे काम भी देखने पड़ते हैं। और यहाँ पे अब साथ आ गए थे मेहमान नहीं, हस्बैंड के फ्रेंड आए थे तो उनके लिए बनाई फिर मैंने चाय। और फिर मैंने कहा एक साथ जब इनके लिए बना रही हूँ तो मैं सब घर वालों के लिए बना लेती हूँ जिसने जिसने पीनी है। तो उनके लिए मैंने चाय बनाई और यहाँ पर मैंने बिस्किट प्लेट में डाल के रख दिया। तो यहाँ पर अहमद मेरा देवर है, अहमद काट रहा था अपने लिए अनार। और जब एक तो उसने अनार काटा था लेकिन पूरी शेल्फ पे पूरे काउंटर पे गंद उसने मचा दिया था और मुझे कह रहा था ये भी दिखाएं कि मैंने काटा है ये। मैंने कहा लाओ मैं दिखा देती हूँ। तो उसके बाद ये थे चावल। हम लोग एक पूरे साल के चावल लेते हैं पूरे, यानी कि चावल आटा वगैरह हम लोगों का गंदम और चावल पूरे साल का आता है। हम लोग मंथली नहीं लेते, ये मुंजी लेते हैं और उसको फिर छुड़वा लेते हैं। तो ये चावल थे, अम्मी ने बोला था कि मुझे थोड़े चावल पैक कर दो, मुझे चाहिए। तो मैंने उनको पैक कर एक अलग से शॉपर में डालकर तो रख दिए उनके लिए क्योंकि उनको चाहिए थे। तो यहाँ पर ज़हरा भी मेरे साथ, उसका बस होता है कि जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ वो आ रही है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बहुत ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, थैंक यू। और ये था अब रात का टाइम और ये रहा मेरा रात का मील। और इस तरह मेरा दिल नहीं कर रहा था 30 मिनट्स वेट करने का, तो मैंने तीनों चीज़ें एक साथ ले ली। पहले मैंने एग खाया और उसके बाद मैंने एप्पल लिया और उसके बाद मैंने टी ली। तो यहीं तक थी आज की वीडियो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।